हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कहाँ से, प्रैक्टिस सेट 7 से करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 तक कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 से करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जब भी हम क्लास में, जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे प्रैक्टिस सेट का, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, पहला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एंटीवायरल दवा कौन सी है। ए ऑप्शन में दिया गया है एसिक्लोरोविर, बी में दिया गया है एथेम्ब्यूटोल, सी में दिया गया टेट्रासाइक्लिन और डी में दिया गया एम्पेसिलिन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे। तो एंटीवायरल दवा कौन सा है इसमें से, एंटीवायरल दवा कौन सा हो गया इसमें। एंटीवायरल जो दवा है ये एसिक्लोविर जो है एंटीवायरल दवा है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एसिक्लोविर दवा क्या है, यह एक वायरल दवा है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो एसिक्लोविर दवा का उपयोग किया जाता है एंटीवायरल संक्रमण में, इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संवेदनाहारी एजेंट है को छोड़कर सभी, मतलब एक को छोड़कर कौन सभी संवेदनाहारी एजेंट है। ठीक, एम दिया गया है थियोपेंटल सोडियम, बीम दिया गया है मॉर्फिन, सीम दिया गया है मेपेरिडाइन और डीम दिया गया है डाइइथाइल ईथर। सही उत्तर इसका क्या होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डाइइथाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, डाइइथाइल ईथर क्या है, संवेदनशील हारी एजेंट है। ठीक है, डाइइथाइल मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा संवेदनाहारी एजेंट है को छोड़कर, मतलब डाइइथाइल ईथर को छोड़कर ये तीनों जो है क्या है, संवेदनाहारी एजेंट है। मॉर्फिन हो गया, मेपेरिडाइन हो गया है, थियोपेंटल सोडियम हो गया, ये सब क्या है, संवेदनाहारी एजेंट है। ठीक है, मगर डाइइथाइल ईथर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो नहीं है वही उत्तर होगा, तो डी हो, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन जो हमारे शरीर में कहाँ से पचना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया मुंह से, बी में दिया गया है यकृत से, सी में दिया गया पेट से और डी में दिया गया आंत से। ये प्रश्न हम कराए थे, अगले बार प्रैक्टिस सेट 5 में हम कराए हुए हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भोजन को जो पाचन होता है कहाँ से चालू हो जाता है, हमारे मुंह से भोजन का पाचन चालू हो जाता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारे मुंह में कौन से एंजाइम पाया जाता है, हमारे मुंह में जो है क्या पाया जाता है, सैलिवरी, क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड में जो होता है, सैलिवरी ग्लैंड से जो है क्या होता है, लार निकलता है। ठीक है, लार कहाँ से सेक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है और सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, लार निकलता है। क्या निकलता है, लार निकलता है। और लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक इंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक इंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक इंजाइम पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या काम है, टाइलिन का क्या काम है, स्टार्च को, शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करना काम होता है टाइलिन का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, सिलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कोशिका दीवार संश्लेषण को रोकना, बी में दिया गया प्रोटीन संश्लेषण को रोकना, सी में दिया गया चयापचय का प्रतिरोध और डी में दिया गया न्यूक्लिक एसिड। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट इसका उत्तर देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका जो सही उत्तर होगा कोशिका दीवार को संश्लेषण को रोकना होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य क्या है, कोशिका दीवार संश्लेषण को रोकना काम है
सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रण किया जाता है, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है पेनिसिलिन, बी में दिया गया इंसुलिन, सी में दिया गया टेट्रासाइक्लिन, डी में दिया गया मेटासिन। तो किसके इंजेक्शन से शुगर को रोका जाता है? सभी स्टूडेंट इसका उत्तर बताएंगे कमेंट में, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मधुमेह जो रोग होता है जिसको होता है उसमें कौन सा सुई लगाया जाता है? उसको सुई लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? इंसुलिन का सुई लगाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन का सुई लगाया जाता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? मधुमेह रोग को नियंत्रण करना काम होता है, ठीक है। मधुमेह जिसको होता है, जिसको शुगर होता है, उसको इंसुलिन के सुई लगाए जाते हैं, जिससे कि शुगर का लेवल कंट्रोल बना रहता है शरीर में, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित यानी सही है, ठीक है। एड्स वायरस में क्या होता है? एस आरएनए होता है। बी में दिया गया रियो वायरस में क्या होता है? एस आरएनए या डीएनए होता है। सी में पूछा गया पोलियो वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है या एस आरएनए होता है। और डी में पूछा गया है कि चिकन पॉक्स वायरस में कौन सा होता है? एस आरएनए होता है, एस डीएनए होता है या आरएनए होता है। देखिए एस आरएनए, एस डीएनए का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म तो मालूम है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सुमेलित है। इसमें से कौन सुमेलित हो जाएगा? इसका जो सही हो जाएगा, देखिए इसका जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? एड्स वायरस में क्या होता है? एड्स वायरस जो होता है एस आरएनए होता है। एड्स वायरस में क्या होता है? एस आरएनए होता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी तीनों इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीनों क्या गलत होगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कोई पूछेगा एड्स में कौन सा स्ट्रैंड होता है, तो एड्स में होता है कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए। माइकोस्टैनिन, बी में पूछा गया है क्लोरोप्रोमेजिन, सी में पूछा गया सिस्प्लाटिन और डी में पूछा गया ट्राहेक्सिन फाइनिडिल। सही उत्तर से क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिस्प्लाटिन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिस्प्लाटिन हो जाएगा, ठीक है। सिस्प्लाटिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिस्प्लाटिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कीमोथेराप्यूटिक एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि एक नई औषधि की अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस प्रावस्था यानी किस फेज में किया जाता है, ठीक है। जो नया औषधि जो पूछा गया, नई औषधि की अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस अवस्था में किया जाता है? फेज 1 में किया जाता है, फेज 2 में किया जाता है, या फेज 3 या 4 में किया जाता है, ठीक है। किस अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फेज 1 अवस्था में किया जाता है, ठीक है। फेज 1 अवस्था में इसका नए औषधि का सहनीय मात्रा का आकलन किया जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। एक नई औषधि का अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस प्रावस्था में किया जाता है, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा ए नंबर सही नहीं होगा, ठीक है। ए नंबर इसका सही नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फेज 3 होगा। क्या हो जाएगा इसका? फेज 3 में इसका सही उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कोई भी दवा बनता है तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है? फेज 1 स्टेज में किया जाता है, फिर स्टेज 2 में किया जाता है, स्टेज 3 तक इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जांच कर मार्केट में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसका यही पूछा गया है कि कोई भी जो नया दवाई बनता है, कोई जो भी नई औषधि अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस अवस्था में किया जाता है, ठीक है। तो इसको 3 अवस्था तक चेक किया जाता है, तो इसके तीसरी अवस्था होगा। सही जो हो जाएगा इसका
तीसरी अवस्था हो जाएगा, ठीक है, यानी फेज 3 हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया है कि टीकाकरण के लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष की आयु पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है, ठीक है। देख लीजिए, ये ऑप्शन ए में दिया है ADP प्लस OPV, बी में पूछा गया है DP बूस्टर प्लस विटामिन ए, सी में पूछा गया DPT प्लस विटामिन ए, और डी में पूछा गया है DTT का। तो किसका लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार किसका अनुपयुक्त है, ये सही सभी स्टूडेंट इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा DPT है। क्या हो जाएगा इसका? DPT प्लस विटामिन ए होगा, ठीक है। यानी 5 वर्ष की आयु पर कौन सी टीका का प्रयोग किया जाता है? DPT और विटामिन ए का टीका दे सकते हैं, ठीक है। DPT और विटामिन ए का क्या करते हैं हम? उसको टीकाकरण कर सकते हैं, ठीक है, DPT और विटामिन ए। इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव क्या है? जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है उसका सबसे गंभीर दुष्प्रभाव क्या है, सबसे खराब लाभ क्या है उसका? तो ऑप्शन देख लीजिए, ओटोटॉक्सिसिटी, बी में पूछा गया ऑक्यूलर विषाक्तता, सी में पूछा गया हेपाइटोटॉक्सिसिटी, और डी में पूछा है रक्तस्राव विकार। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी का क्या काम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव क्या है? और ऑटोटॉक्सिसिटी है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है औषधियों का कौन सा समूह बच्चों में असंयत मात्रता के उपचार में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ट्राइसाइक्लिक एंटीप्रेसिडेंट, बी में पूछा गया मुख्य ट्रोकुलाइजर, सी में पूछा गया है स्तनारोधी औषधियाँ, और डी में पूछा गया है निंद्राजनक औषधियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ट्राइसाइक्लिक एंटीप्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिडेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ मात्रता नहीं, यहाँ मूत्रता हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ मूत्रता हो जाएगा, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिडेंट का उपयोग कहाँ किया जाएगा? असंयता मूत्रता के उपचार में इस दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्विध्रुवी भावनात्मक विकार यानी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा है, ठीक है। ए ऑप्शन पूछा गया पेनिसिलिन, बी में पूछा गया है डाइजेपाम, सी में पूछा गया लिथियम, और डी में पूछा गया है क्या? डी में पूछा गया है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। इसका सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लिथियम हो जाएगा, ठीक है। माने भावनात्मक विकार यानी बाइपोलर और अफेक्टिव डिसऑर्डर के उपचार में कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? लिथियम दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? लिथियम का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, पेनिसिलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेनिसिलिन का जो उपयोग किया जाता है जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु संक्रमण के उपचार में किया जाता है, ठीक है। जीवाणु संक्रमण के उपचार में जो बैक्टीरिया से जिसको बैक्टीरिया संक्रमित होता है उसमें कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन दवा किया जाता है। पेनिसिलिन क्या एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये बैक्टीरिया को मारता है, ठीक। ये जो डाइजेपाम है, डाइजेपाम का उपयोग कहाँ किया जाता है? डाइजेपाम का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है तनाव में किया जाता है, ठीक है। यानी मांसपेशियों में जो दर्द होता है, जिसको नींद नहीं आता है, उसमें इस दवा का डाइजेपाम का उपयोग किया जाता है, ठीक। और आपको बचे क्या? लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? लिथियम का उपयोग किया जाता है आपको द्विध्रुवीय मानसिक विकार के उपचार में किया जाता है, ठीक है। यानी जो मानसिक विकार जो होता है, मस्तिष्क से जो बीमार रहते जो पेशेंट, उसमें क्या किया जाता है? लिथियम का उपयोग किया जाता है। और मेट्रोनिडाजोल का उपयोग कहाँ किया जाता है?
इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मेट्रोनिडाजोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका जो उपयोग किया जाता है जिसको गंभीर घाव आता है, यानी गंभीर घाव में यानी अल्सर हो गया, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? मेट्रोनिडाजोल का दवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग याद रखिए। ठीक, अगला तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति की दवा है? ठीक है, ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन में पूछा गया है रिफाम्पिसिन, बी में पूछा गया है एथम्ब्यूटोल, सी में पूछा गया है एमिकासिन और डी में पूछा गया आइसोनियाजिड। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एमिकासिन हो जाएगा। ठीक है, तो तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति की दवा कौन सी है? एमिकासिन का उपयोग आप लोग कर सकते हैं यानी तपेदिक में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अग्नाशय रसों में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ए में पूछा गया पेप्सिन, बी में पूछा गया ट्रिप्सिन, सी में पूछा गया डायपेटाइडेज और डी में पूछा गया एमिनोपेप्टाइड। तो सही उत्तर से क्या हो जाएगा? अग्नाशय रस में पेट में जो रस होता है उस मतलब प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम काम आता है? ठीक है, तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन जो पेट में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में काम करता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होते हैं केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, केवल एस्ट्रोजन होता है, सी पूछा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है, डी पूछा गया ना ही प्रोजेस्टेरोन होता है ना ही एस्ट्रोजन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी स्टूडेंट उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? ए में पूछा गया थायरॉक्सिन, बी में पूछा गया कैल्सिटोनिन, सी में पूछा गया ट्राइआइडोथायरोनिन, डी में पूछा गया थाइमोसिन। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? हमारे गला में होता है और थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए थायरोक्सिन तो होबे कर, थायरोक्सिन T3 T4 TSH आ गया होगा, T3 हो गया, T4 हो गया, TSH हो गया, ये सब जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन हो गया। ठीक है, कैल्सिटोनिन भी है, कैल्सिटोनिन भी थायराइड द्वारा स्रावित होता है। ट्राइआइडोथायरोनिन भी क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। मगर थाइमोसिन जो है ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? फ्रुक्टोज की उपस्थिति से, सुक्रोज की उपस्थिति से, ग्लूकोज की उपस्थिति या सैकराइड्स की उपस्थिति से? किसकी उपस्थिति से सुक्रोज मधुमेह रोग होता है? तो ग्लूकोज की, सीधा आसान सवाल है। ग्लूकोज की उपस्थिति से क्या होता है? अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया शरीर में तो क्या होता है? तो उसे डायबिटीज हो जाता है। ठीक, क्या होता है? उसे डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन जो ग्लूकोज डायबिटीज को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है ग्लूकोज से क्या करता है? ये ग्लाइकोजन में बनने की क्रिया में ये नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन की जो क्रिया होता है, ग्लूकोज किस में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन को तोड़ने में जो काम करता है कौन करता है? ये ग्लाइकोजन के बनने में क्या करता है? ये सहायता करता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनता है उसको नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करे। ठीक है,
मानव शरीर में से कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? एम दिया गया लीवर, डीम दिया गया अग्नाशय ग्रंथि, डीम दिया गया लार ग्रंथि, और सीम दिया गया लार ग्रंथि, और डीम दिया गया पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पैनक्रियाज है। क्या कहते हैं इसको? पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। ठीक, क्या करता है? ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करने वाला अंग कौन सा हमारे शरीर में? पैनक्रियाज है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम अग्नाशय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम अग्नाशय कहते हैं। इंग्लिश में इसे पैनक्रियाज आप लोग याद रखिएगा, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। ये प्रश्न आता है, इसको BBA मार्क करा लीजिए आप, इसे BBA मार्क कर दीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगला प्रश्न पूछा गया मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है, कौन करता है? विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोध शक्ति को प्रदान करता है, निंद्रा प्रदान करता है, या विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। जिसका काम क्या है? जो कोलोस्ट्रम, जो पहला दूध जो होता है, जो पहला स्तन के ग्रंथि से जो निकलने वाला पहला स्राव होता है, जो बच्चों को दिया जाता है, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम का काम क्या है? कोलोस्ट्रम का काम है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखना काम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखना काम है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये नहीं होगा। वाइसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, बीम देगा प्रोलैक्टिन जो है हमारे थायराइड के द्वारा स्रावित, प्रोलैक्टिन में क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। ठीक है, ये भी गलत हो गया। वाइसोप्रेसिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता, ये भी गलत होगा। मगर सोमैटोस्टैटिन यानी सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, यानी सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, ये तीनों जो हार्मोन है इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? ठीक है, एम पूछा गया है क्या? उसे जीन कहते हैं। बीम पूछा गया है कि उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। डी सी पूछा गया तारक का कहते हैं, और डी पूछा गया सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यानी देखिए गुणसूत्र कैसा होता है? गुणसूत्र जो होता है इस द्विकुंडलित होता है। ठीक, कैसे होता है? द्विकुंडलित होता है। कैसे होता है? इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये इसको कहते हैं जो इस तरह से मिलते हैं यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं? हम इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं इसी को। ठीक है, द्विकुंडलित DNA क्या है? द्विकुंडलित है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, यानी भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से जो माँ को रक्त से जो पोषण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? गर्भनाल कहते हैं, गर्भाशय गिरवा कहते हैं, सीम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे गर्भनाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम इसे गर्भनाल कहते हैं। गर्भनाल से क्या होता है? गर्भनाल से क्या होता है?
माँ के रक्त से क्या होता है, ये पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं? मूत्राशय के नीचे होते हैं, गुर्दा के नीचे होते हैं, या अंडकोशिका के नीचे होते हैं, लिंग के नीचे होते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होते हैं? ये मूत्राशय के नीचे होते हैं। ठीक है, ये मूत्राशय के नीचे क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है, ये मूत्राशय के नीचे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन इसका सही हो। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एम पूछा गया थायरॉक्सिन, बी पूछा गया इंसुलिन, बी में क्या पूछा गया है, इंसुलिन पूछा गया है, बी में सी पूछा गया है एस्ट्रोजन, और डी पूछा गया टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। जो वृषण से स्रावित होता है जो हार्मोन से हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, योनि हो गया, बी में गर्भाशय गिरवा हो गया है, सी में पूछा गया अंडाशय, और डी में पूछा गया क्या, गर्भाशय हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय का काम क्या है, गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय क्या होता है, ये बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली को क्या करता है, ये अपने आप ये तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये अपने आप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है, गर्भाशय का आकार नाशपाती के जैसा होता है। ठीक है, किसके जैसा होता है, ये नाशपाती की तरह होता है, ये नाशपाती की तरह होता है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, ये नाशपाती की तरह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इस वीडियो में अगला प्रश्न है इतना ही तक है, यानी हम 25% किए इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 25% रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। फिर आप लोग का MCQ रहेगा, एकदम MCQ चलेगा, जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोग एक बार नहीं समझते दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा बार। ठीक है, 2 HD पे करके 2 HD पे करके 1 HD, यानी 2 HD हो गया 1.25 HD पे करके जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब जितना देखिएगा उतना आप लोग को प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, और आप लोग को उतना याद रहेगा, क्योंकि आप लोग जितना याद करिएगा भूलते जाएगा। इससे होता है कि आप लोग प्रैक्टिस देखिएगा सुनिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार में नहीं समझिएगा, दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।